नमस्कार साथियों, एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के बीच फिर से उपस्थित हुआ हूं और आज हम फिर से बात करेंगे बीपीएससी में जिस तरह से पेपर लीक हो रहा है और उसका इम्पैक्ट आखिर छात्रों के जीवन पे, उसके भविष्य पे क्या पड़ रहा है। दोस्तों, आप लोग जिस तरह से देख रहे हैं, हर किसी ने देखा 67th बीपीएससी में जिस तरह से महा घोटाला हुआ, पेपर लीक हुआ और एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, रद्द हो गया। तो उससे जितने भी हमारे छात्र छात्राएं थी जो कि गरीब बैकग्राउंड से थी, जो कि जिसका कि फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा पैसा वाला नहीं है, ताकतवर नहीं है, उन सभी को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। और जो समाज के निचला तबका के लोग थे, उन सभी का जो भी बच्चा बच्चियां पढ़ रहे थे, उन सभी को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। क्योंकि दोस्तों, वो लोग किसी तरह करके पैसा इकट्ठा करके बाहर में रह के पढ़ाई कर रहा है या फिर घर पे ही रह के पढ़ाई कर रहा है और उसका संसाधन जुटा के किसी तरह तैयारी कर रहा है और मन में एक आस पाले हुए है कि हमको भी ऑफिसर बनना है। और उस पे दोस्तों इस तरह का जो महा घोटाला हो जाता है, इससे उन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा दोस्तों, उन लोगों के मन पे, दिल पे चोट पहुंचता है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि क्या 67th बीपीएससी में ही इस तरह का घोटाला हुआ? क्या 67th बीपीएससी का ही सिर्फ पेपर लीक हुआ? दोस्तों, यहाँ समझने वाली बात यह है कि बीपीएससी का पिछला एग्ज़ाम भी जो सब भी हुआ है, 63, 64, 65 और 66 तक के बीपीएससी में भी इस तरह का खेला हुआ है। और दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तब वो फूट जाता है। तो दोस्तों, इसी तरह से हुआ। 63 से जो बीपीएससी का घोटाला स्टार्ट हुआ, वो होते 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 67th में दोस्तों चरम सीमा पे पहुंच गया और वो आउट हो गया। और आप सभी को पता है कि इसका आरोपी कौन है। 64th बीपीएससी में जो टॉपर हुआ था राहुल कुमार, उसको अरेस्ट भी किया जा चुका है। क्योंकि दोस्तों उसके ऊपर एलिगेशन लगा है और आप सभी को पता है, अगर एलिगेशन लगा है तो सिर्फ एक राहुल कुमार नहीं, कई राहुल कुमार ऐसे हैं जो कि पैसा दे के इस तरह से बीपीएससी का एग्ज़ाम पास किया और आज वो ऑफिसर बन के है। दोस्तों, आप लोग खुद सोचते होंगे कि ज़रा सोचिए कि अगर ये लोग जो भ्रष्ट हैं, जो पहले से खुद पैसा लेके ऑफिसर बन चुके हैं, वो लोग अगर एग्ज़ाम दे के पास किया है और वो लोग अगर ऑफिसर बन जाएगा तो वो लोग समाज में क्या भ्रष्टाचार को दूर करेगा? वो लोग तो सिर्फ और सिर्फ कमाने का सोचेगा। क्योंकि दोस्तों वो लोग पहले से ही 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 60, 70 लाख रुपया तक दे के ऑफिसर बना है, रैंक पाया है, मनचाहा रैंक। वो लोग से आप लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं समाज से सेवा का? और दोस्तों, ऐसे में सिर्फ एक ही रास्ता बच जाता है बीपीएससी स्टूडेंट के लिए कि वो लोग जिस तरह से हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और पटना हाई कोर्ट इस केस को एक्सेप्ट कर चुकी है। तो दोस्तों, हर किसी के लिए एक उम्मीद का किरण पटना हाई कोर्ट ही है, माननीय हाई कोर्ट है। और दोस्तों, जैसा कि सभी को पता है, अभी फिलहाल हाई कोर्ट में गर्मी छुट्टी चल रही है और 20 जून से हाई कोर्ट स्टार्ट होगी। तो जून के लास्ट वीक में लगभग इस तरह का जो है सो पटना हाई कोर्ट में इसका सुनवाई होगा और उससे छात्रों के भविष्य का निर्धारण होगा कि आखिर ये बीपीएससी के ऊपर क्या होगा। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जो सब इसमें मुख्य आरोपी है, उन सभी तक जांच अभी तक नहीं पहुंचा है। उन सभी से न तो पूछताछ हुआ है, न उन सभी का लैपटॉप, मोबाइल कुछ भी जब्त किया गया है। दोस्तों, सबसे बड़ी बेहद चौंकाने वाली बात यहाँ इसमें यह है कि बीपीएससी का जितना भी अधिकारी है, उन सभी में किसी से अभी तक कोई भी तरह का जांच नहीं हुआ है, पूछताछ नहीं किया गया है, ना ही किसी का मोबाइल जब्त किया गया है। और आपको तो पता ही है कि इसका सबसे बड़ा जो मास्टरमाइंड है आईएएस रंजीत कुमार सिंह है, जो कि सबसे ज़्यादा बीपीएससी का घोटाला में उसका हाथ आ रहा है। और दोस्तों, आज़ादी के बाद से बिहार का ये सबसे बड़ा घोटाला है। चारा घोटाला से ही बहुत ज़्यादा बड़ा घोटाला अगर कोई है तो वो बीपीएससी का घोटाला है। क्योंकि दोस्तों, इस घोटाला में एक सामान्य बात है कि लोगों को पता नहीं चल पाता है कि इसमें घोटाला हुआ। क्योंकि इसमें दोस्तों मेरिट की बात है। अगर कोई छात्र फेल कर जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि मेरा तैयारी में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गया था, इसलिए हम फेल किए। मगर उसके दिमाग में ये बात नहीं आता है कि वहाँ पे सेटिंग हो जाता है और सेटिंग वाला स्टूडेंट जो पैसा देता है, मोटा रकम चुकाता है, वो पास कर जाता है और हम पैसा नहीं दे पाते हैं तो हम फेल कर जाते हैं। इसलिए दोस्तों ऐसा हो गया है कि गरीब परिवार का जो भी बच्चा है
वो लोग बीपीएससी में पास नहीं कर पाता है, और जो पैसा वाला परिवार का है, अप्रोच वाला परिवार का है, वही लोग पास करता है। और आप लोग एक चीज़ और नोटिस किए होंगे कि बीपीएससी में भाई भतीजावाद बहुत ज़्यादा हो रहा है। जो पहले से पास कर गया है उसी का भाई बहन, चचेरा ममेरा फुफेरा, साला बहनोई, इस तरह से सब कोई पास कर रहा है। तो ये सब दोस्तों एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। 63 बीपीएससी के टाइम से ही चल रहा है, और 64th बीपीएससी, 65, 66, इस तरह का हर बीपीएससी के एग्ज़ाम में इस तरह का रैकेट काम किया और पैसा लेके स्टूडेंट सबको पास किया। और चूँकि 67th बीपीएससी में ये बहुत ज़्यादा हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। दोस्तों आपको ही पता है कि कोई भी चीज़ एक सीमा तक अगर रहता है तो वो ठीक रहता है, और सीमा के फाजिल अगर हो जाता है तो वो आउट हो जाता है। तो उसी तरह से 67th बीपीएससी में चोरी नहीं डकैती होने लगा, जिस वजह से कि 67 बीपीएससी का जो पेपर लीक वाला मैटर था ये हाईलाइटेड हो गया। और अब तो मीडिया का ज़माना है, और मीडिया ने इसमें बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाई। मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं, जो लोकल मीडिया है, यूट्यूब, फेसबुक और सोशल मीडिया है, वो लोग इसमें बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाई, और वो लोग इस मैटर को तूल दिया, जिस वजह से कि आज हर किसी के सामने ये मैटर है। और दोस्तों आप लोग खुद सोचिए कि ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो लोग अभी तक बीपीएससी जैसे इतने बड़े पेपर लीक के बारे में एक भी रिपोर्ट नहीं चलाई है, और इतना बड़ा घोटाला हो रहा है बिहार में, मगर जो है सो सेंट्रल गवर्नमेंट को इससे कोई मतलब नहीं है। इसी से दोस्तों अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये हाई प्रोफाइल मैटर है, और इसमें जो कि उच्च पद पे बैठे हुए अधिकारी हैं या जो भी हैं, उनको बचाने के लिए और इस पूरे मैटर पे लेपापोती करने का कोशिश किया जा